पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं, हमका ओढ़ावे चदरिया चलत बेरिया। जब मनुष्य मर जाता है तो उसको कौन सा कपड़ा पहनाया जाता है? जीन्स फुल पैंट थोड़ा पहनाएगा। 10,000 का साया साड़ी ब्लाउज थोड़ा पहनाया जाएगा। उजला कपड़ा ओढ़ा देगा, उजला कपड़ा पहनाएगा। बिल्कुल 50 रुपया मीटर वाला, 40 रुपया मीटर वाला कपड़ा पहना करके आपको विदाई करेंगे, क्योंकि मुर्दे को उजला कपड़ा शोभा देता है, रंगीन नहीं। एक कपड़ा देखिए हम लोग पहने हुए हैं, इसको कहते हैं साधु वेश, इसको कहते हैं बैराग का वेश। बैराग का मतलब यह नहीं होता है कि स्त्री बाल बच्चे घर जमीन को त्याग करके जंगल में आंख बंद करके ध्यान लगा दो परमात्मा पर, भगवान पर, इसको बैराग नहीं कहते हैं। बैराग का मतलब होता है राग से रहित हो जाना, दुख वाला कर्म से परे हो जाना। बैराग का मतलब होता है आपके जीवन में किसी भी प्रकार की मोह न हो, किसी भी प्रकार की आसक्ति न हो, उसी को बैराग कहते हैं। शंकराचार्य के दर्शन में आया, कावा विमुक्ति विषय विरक्ति। कहा विरक्ति क्या है? कहा जिसको विषयों से कोई स्नेह न हो, प्रेम न हो, मोह नहीं हो, उसी को विरक्ति कहा जाता है। गृहस्थी उसको कहते हैं जो स्त्री बच्चों के साथ रह करके नवदा भक्ति का नियम को पालन करते हुए अपने जीवन को कल्याण कर लेते हैं, उसी को गृहस्थी कहा जाता है। ये जीवन जनक जी जीते थे, यही जीवन आप लोग भी जी रहे हैं। नवदा भक्ति का पालन कर रहे हैं, आप अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं। गृहस्थी में जो इतना भी नहीं करते हैं तो समझिए कि वो पशु वाला जीवन जी रहा है। पशु क्या करते हैं? पशु पृथ्वी पर जन्म लेता है, फिर एक पत्नी के साथ भोग विलास करते हैं। जैसे बछड़ा को और बाछी को लीजिए, दोनों पृथ्वी पर जन्म लिया, अब भोग विलास करके बच्चा पैदा किया और उसके बाद बूढ़ा बूढ़ी होकर मर गया। इतना ही काम आप भी कीजिए मनुष्य होकर के, तो बछड़ा बाछी बढ़िया है कि मनुष्य होकर आप बढ़िया है। संत महात्मा कहते हैं चलत बेरिया हो चलत बेरिया, हमका ओढ़ावे चदरिया चलत बेरिया। चलने की बेर में आपको उजली चदरिया, उजला कपड़ा पहना करके आपको विदाई कर दी जाएगी। 3 मंजिला मकान छूट गया, 2 लाख वाला पलंग पर सोते थे वो छूट गया, 3 लाख रुपया आपके नाम पर जमा था स्टेट बैंक में रुपया, वो भी छूट गया। जमीन 10 बीघा अर्जे थे वो भी छूट गया। पत्नी थी देखने में सुंदर, सीता का रूप वाली पत्नी थी, वो भी छूट गई। बेटा था भगवान बुद्ध के तरह, राजा के तरह सुंदर, वो भी छूट गया। पति था राम भगवान के तरह सुंदर, वो भी छूट गया। पूरे परिवार छूट गया आपका, और अकेले यह शरीर को त्याग करके हंसा जा रहा है। और जब हंसा निकल गया तब देखिए शरीर पर उजला कपड़ा रख करके इसको विदाई हो रहा है। कबीर साहब जी कहते हैं 2 दिन का है ये जीवन, मत विषयों में भूल। अरे उजली चदरिया को याद करो, अभी रंगीन की दुनिया में हो, रंगीन पहनते हो, रंगीन खाते पीते हो, रंगीन चलते हो, रंगीन गाड़ी छकड़ा नौकर चाकर कोठी महल अटारी है, तो तुम्हारा मन रंगीन वाला दुनिया में भुला हुआ है। लेकिन याद रखना, वो प्रपंच मन, वो कपटी मन, वो रंगीन वाला मन एक दिन तुम्हें धोखा देगा। अंत में जब तुम दुनिया से जाने की तैयारी करोगे तो आंख से आंसू गिरेगा। मैंने मरते हुए लोगों को भी देखा है कि जब मरने लगता है 1 घंटा पहले वह खूब रोता है कि आज हम इस दुनिया से सदा सदा के लिए विदाई ले लेंगे, इस गांव से सदा सदा के लिए चले जाएंगे। विचार कीजिए, और खूब रोते हैं, रोते रोते 3-4 बार हिचकी लिया, बस चला गया दुनिया से।
कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। करनी इतना बढ़िया कीजिए इस गांव में, इस देश में या दुनिया में कि करनी के अनुसार आपका गति हो जाए। मरे तो खा पी करके मरे, हंसते हंसते मर जाए, मरे तो टहलते बुलते मर जाए, मरे तो चलते फिरते मर जाए, मरे यदि घिना घिना के मरे, रो रो करके मरे, नाना प्रकार के असहनीय बीमारी को भोगते भोगते मरे। ये सब क्या है? वर्तमान जन्म का पाप है और पूर्व जन्म का पाप के अनुसार ये जीव को दुर्गति होता है। ध्यान से सुनिए, अररिया जिला की बात बता रहा हूं। एक गृहस्थ पटवा काट करके आए, ठीक से सुनिए कहानी को। बिल्कुल शुद्ध आदमी था लेकिन मजदूरी करके खाता था। समाज में किसी का 50 पैसा बेईमानी नहीं किया होगा, किसी का 25 पैसा ठका तक नहीं होगा। वो आदमी साल में अपने दरवाजे पर सत्संग कराते थे, परिश्रम वाला पैसा से। बेटा पुतों का गुलामी भी नहीं था। वो आदमी मरते दम तक, आज मरेगा कल तक वह किसी का मजदूरी किया था। विचार कीजिएगा, मैं उसकी कहानी कह रहा हूं। तो वो आदमी पटवा काटने गया एक दिन पहले, अब पटवा काट के आया, शाम में बीमार पड़ गया। ठीक से सुनिए, शाम में बीमार पड़ा, डॉक्टर से सुई लिया। सुबह 9 बजे के अंदर में ही बोलते हैं परिवार के लोगों से, हम नहीं ठहरेंगे, हमारा शरीर कैसे कैसे लग रहा है, हमको भूख लगी है, थोड़ा खिला दो। कहा क्या खाओगे? तो कहा लिट्टी चोखा खिला दीजिए। लिट्टी चोखा भरपेट खा लिया। उसके बाद बेटा को कहा पानी लाओ। बेटा पानी लाने गया, टोवेल पर इधर बूढ़ा दुनिया से चला गया। बेटा दौड़ करके पानी लेने तो गगन किया था, बाबूजी को पिलाएंगे, इधर पथ परदेसी भया रवाना, अक्काया बेचारी पड़ी रहा। इतने ही देर में बाबूजी दुनिया से चले गए। विचार कीजिएगा, बेटा आया, भर गिलास पानी बाबूजी के मुंह में पिला दिया, सारे पानी अंदर चले गए। बूढ़ा बाबा तो दुनिया से चल बसे थे तब तक में, लेकिन पानी अंदर चला गया। विचार कीजिए, इतना सुंदर मरनी हुआ, जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया था। एक दिन पहले मजदूरी करके आया था, वो आदमी बहुत सुंदर मृत्यु को प्राप्त किया। तो अंदर कपट रखिएगा, अंदर कला रखिएगा। दिल कला है, भीतर कला है। मन कभी साफ नहीं हुआ, दिमाग कभी साफ नहीं हुआ, ज्ञान कभी उजला नहीं हुआ, ज्ञान कभी साफ नहीं रहा। जीवन भर आप विकारात्मक कर्म करते रह गए, अग्नि तल पर सताते रह गए। पत्नी को सताए, बाल बच्चा को सताए, समाज में टोला पड़ोसी को सताए, आप दुख देते चले गए। तो विचार कीजिएगा, दुख देने से दुख होता है और सुख देने से सुख होता है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, दुख देने से दुख होता है और सुख देने से सुख हो। आईना ले लीजिए सामने में, आईना में मुक्का बताइए तो आपको भी उधर से मुक्का बताएगा। आईना में थप्पड़ मारिए तो उधर से आपको थप्पड़ बताएगा। आईना में आप हंसिए तो उधरों से हंसेगा। आईना में रोइए उधरों से रोएगा। आईना में आप लाठी ऐसे ऐसे कीजिए, उधर से लाठी दिखाएगा। सज्जना, उसी प्रकार सुख देने से सुख मिलेगा और दुख देने से दुख मिलेगा। आप अपने जीवन में दुख का पौधा लगाए हैं, भोगेगा कौन? आपने भोगिएगा। आप अपने जीवन में सुख का पौधा लगाए हैं, आपने भोगिएगा। धृतराष्ट्र महाभारत में जब सब मर गए तो धृतराष्ट्र रोते रोते कृष्ण के पास गए। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, तुमने पूर्व जन्म में बहुत बड़ा कुकर्म किया था, इसलिए आज आपको यह फल भोगना पड़ रहा है।
भी रोने लगे। भीष्म पितामह को भी भगवान कृष्ण ने कहा आपने पूर्व जन्म में पाप किया है, इसलिए आज आपको ये दुर्दशा भोगना पड़ रहा है। तो आप इतना बढ़िया कर्म कीजिए कि आपका मरनी अच्छा हो, जीवन अच्छा चले। अब मर जाए तो जिस तरह से आज मनोज बाबू का स्मारक बन करके रसदमपुर के धरती पर तैयार है, इसी तरह से आपका स्मारक बनावे समाज के लोग, भारत के लोग। तो जैसा करनी कीजिएगा उसी ढंग का भरनी होना पड़ता है। जैसा कर्म कीजिएगा उसी ढंग का फल आपको मिलेगा। गुरुवर कबीर कहते हैं